दिस केस इज वर्षा गर्ग वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये जो हमारा केस है सेक्शन 311 ऑफ सीआरपीसी के रिगार्डिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 311 ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी के कुछ सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ट्रायल के दौरान आते हैं और कोर्ट की पावर्स के बारे में बताते हैं। जैसे कि अगर हम एविडेंस का 167 देखें, सीआरपीसी का 311 313 देखें, ये कोर्ट की पावर्स को बहुत ही इन्हांस करते हैं, कोर्ट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर्स देते हैं। वहां पे अब 311 हम पढ़ते हैं, द कोर्ट इज वेस्टेड विद अ ब्रॉड एंड होलसम पावर टू समन एंड एग्जामिन or recall or examine any material witness and that too at any stage। पहले इसके फैक्ट्स पढ़ते हैं, फिर हमें सेक्शन का इंटरप्रिटेशन भी समझ आएगा। यहाँ पे क्या हुआ था इस केस में कि एक मर्डर के रिगार्डिंग केस था ये, जो कि एक एडवोकेट है वो बहुत ही ब्रूटली मर्डर्ड हो गया था अपने ऑफिस के बाहर। जब वो मर्डर्ड हो गया, इन्वेस्टिगेशन चली, सब कुछ हुआ, फिर चार्ज भी फ्रेम हो गया। चार्ज फ्रेम होने के बाद, प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस होने के बाद, प्रोसिक्यूशन कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ विटनेसेस लाता है। वो जो विटनेसेस होते हैं वो चाहता है, वो नोडल ऑफिसर्स हैं जो कुछ सेल के रिगार्डिंग सेलुलर एंटिटीज जो होते हैं उनके ऑफिसर्स है, कि उनको बुलाया जाए और जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो एज एविडेंस दिए जाएं, क्योंकि वो मोबाइल लोकेशन को ट्रेस करने में हेल्प करेंगे एक्यूज की। बट कोर्ट ने मना कर दिया ये बोलते हुए कि एक तो इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस पूरा हो गया है, तो अब उनका स्टेज खत्म हो चुका है। नाउ अब प्रोसिक्यूशन की कोई बारी नहीं है, जो उनकी बारी थी उसी टाइम पर उनको एविडेंस देना चाहिए। बट आगे जाके ये हाई कोर्ट में केस गया, फिर एपेक्स कोर्ट में केस गया। जब एपेक्स कोर्ट में केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोला कि समन उस एविडेंस को करना चाहिए था, क्योंकि वो जो एविडेंस है वो एक मटेरियल एविडेंस है। सी मटेरियल एविडेंस है, क्योंकि मटेरियल एविडेंस है तो हम समन कर सकते हैं। और ये बोलते बोलते कोर्ट ने बोला 311 का क्या महत्व है, क्या यूसेज है, उसको समझाया कि कोर्ट में पहली बात है, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि वो चाहे तो बुला सकता है, चाहे तो नहीं बुला सकता है। सम्मन कर सकता है किसी भी पर्सन को एज विटनेस, ठीक है, उसको रिकॉल भी कर सकता है, उसको री एग्जामिन, एक बार एग्जामिन होने के बाद फिर से एग्जामिन कर सकता है किसी भी स्टेज पर। फर्स्ट पार्ट 311 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मे है और सेकंड पार्ट में शैल है, दैट कोर्ट शैल एग्जामिन and recall and re-examine if the court appears that it is essential। तो अगर कोर्ट को लगता है essential है तो then court has to mandatorily call that evidence। so now in this case कोर्ट ने इंटरप्रेट ही गलत कर लिया कि ये जो एविडेंस है मटेरियल एविडेंस है ही नहीं, जबकि कोई भी एविडेंस जो एक्यूज की लोकेशन को ट्रेस करने में हेल्प कर रहा है, व्हाई नॉट इट विल बी अ मटेरियल एविडेंस। तो यहाँ पे मैंडेटरीली कोर्ट को उस एविडेंस को सम्मन करना चाहिए था। May is used for the first part, whereas shall is used for the latter part। Further, कोर्ट ने ये चीज बताया, see the first part is discretionary but latter part is obligatory। कोर्ट ने बताया the power of court is not constrained by the closure of the evidence। यहाँ पर उन्होंने स्टेज की बात करी। just because the prosecution stage is over does not mean that कि अब वो दोबारा से अगर प्रोसिक्यूशन चाहता है तो एविडेंस नहीं दे सकते। वाई? क्योंकि जो मेन जर्नी है, वाइटल रोल है कोर्ट का, वो क्या है? टू ब्रिंग द जस्टिस। अगर जस्टिस आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके लिए अगर कोर्ट को बाद में भी एप्लीकेशन 311 की एक्सेप्ट करनी पड़े तो कोर्ट करेगा, बिकॉज हमें जस्टिस पर आना है। जस्टिस इज द मेन रूल, justice is the main thing which the court has to adjudicate। उसके बाद उन्होंने 311 का पर्पस बताया जो कि जस्टिस है। तो कोर्ट को अगर लगता है कि हाँ कोई भी विटनेस मटेरियल है वो ट्रूथ फाइंड करने में हेल्प करेगा तो कोर्ट हैज टू गो। फिर हमारे पास केस आया था जहीरा हबीबुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। नाउ दिस इज वन ऑफ द लैंडमार्क केस, जहां पे कोर्ट ने, फिर बाद में एक आया गोदरेज पैसिफिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड वर्सेस कंप्यूटर जॉइंट इंडिया लिमिटेड, जहां पे कोर्ट ने बताया कि 311 का लॉ पहले कहाँ पे बना था, कहाँ पे बताया गया था, और उसके बाद इस केस पे रिआइटरेट भी हुआ।
उन्होंने बोला 311 का कंप्लीट एजुकेशन जहीला हबीबुल्लाह में बताया गया है। वहाँ पे ये लाइंस यूज करी गई थी कि दैट इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल इज अ वॉयेज ऑफ ट्रूथ। तो हमें उस चीज के लिए 311 की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। Next, the issue of closure of prosecution should be no bar. It is no bar. अगर कोर्ट को लगता है तो वो किसी भी स्टेज पे बुला सकते हैं। लास्टली कोर्ट ने बोला कि ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स थे जो कि रिक्वायर्ड थे उसकी लोकेशन को बताने के लिए, so that is why they become the material evidence.